पश्चिम बंगाल के टेराकोटा मंदिर। पश्चिम बंगाल का राज क्षेत्र, जिसे मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है, अपने विभिन्न आकार के मंदिरों की श्रृंखलाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित हैं, लेकिन इन सभी मंदिरों में एक सामान्य विशेषता है कि ये टेराकोटा से बने हैं। इस क्षेत्र में बीरभूम, बांकुरा, बर्दवान, पुरुलिया और मुर्शिदाबाद के कुछ हिस्से शामिल हैं। टेराकोटा निर्माण शैली की शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी और यह 19वीं शताब्दी तक जारी रही। इसे पश्चिम बंगाल में मंदिरों का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस तकनीक के विकास का मुख्य कारण क्षेत्र की समृद्ध लाल लेटेराइट मिट्टी और निर्माण योग्य पत्थर की कमी थी। बर्तन, मिट्टी के बर्तन, मुहर और खिलौनों जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं बनाने का कौशल आवश्यकता के समय में एक निर्माण तकनीक के रूप में विकसित हुआ। इतिहास। बंगाल के धार्मिक परिदृश्य पर 12वीं शताब्दी तक नागर शैली के मंदिरों का प्रभुत्व था। इसके बाद 16वीं शताब्दी तक कुछ शताब्दियां इस्लामी धार्मिक इमारतों के लिए समर्पित रहीं। मल्ला राजवंश के राजा मल्ला बीरहंबीर के सिंहासन पर बैठने के बाद वे आचार्य श्रीनिवास के शिष्य बन गए, जिससे वैष्णव संस्कृति की स्थापना हुई। वैष्णव आंदोलन, विशेष रूप से राधा कृष्ण पंथ, ने इस क्षेत्र में टेराकोटा मंदिरों के निर्माण को बढ़ावा दिया। इस अवधि के दौरान मुस्लिम शासक धार्मिक रूप से सहिष्णु थे और उन्होंने अन्य धर्मों को पनपने दिया, जिसने वैष्णव संस्कृति के विकास और शानदार टेराकोटा मंदिरों के निर्माण में योगदान दिया। बीरहंबीर द्वारा वैष्णव धर्म अपनाने की कहानी। नित्यानंद दास उर्फ बलराम दास के प्रेम विलास और नरहरि चक्रवर्ती के भक्ति रत्नाकर की संधियों के अनुसार बीरहंबीर एक दुष्ट राजा था, जिसने आचार्य श्रीनिवास और उनके भक्तों को लूट लिया था जब वे वृंदावन से गौर जा रहे थे। आचार्य श्रीनिवास ने हार नहीं मानी और दृढ़ रहे। उन्होंने राजा को भगवत पढ़ने के लिए राजी किया। इस अनुभव ने राजा को बदल दिया और उन्हें वैष्णव धर्म का अनुयायी बनने के लिए प्रेरित किया। निर्माण तकनीक। टेराकोटा मंदिर के निर्माण में ईंट की चिनाई की कोर शामिल होती है। दीवारों के मामले में ईंट की कोर क्षैतिज रूप से रखी गई ईंटों से बनी होती है, जिसके बाद चूने के प्लास्टर की एक परत होती है, जिस पर पके हुए टेराकोटा पैनल चिपकाए जाते हैं। मेहराबों और गुंबदों की छत प्रणाली के लिए स्ट्रक्चर पर ईंटों को क्षैतिज रूप से रखा जाता है। मेहराबों के निर्माण के लिए ईंटों को वावसोर बनाने के लिए पतला तरीके से काटा जाता है। घुमावदार ईंटों ने वॉल्ट और फूले हुए कंगनी बनाने में भी मदद की। प्रमुख निर्माण सामग्री पकी हुई ईंटें और चूना मोटा थी। चूने के मोटा को घोंघे के गोले को संसाधित करके बनाया गया था और छत के लिए बहुत कठोर पारंपरिक प्लास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। कुछ मामलों में सजावटी टेराकोटा पैनल दीवार में जड़े हुए होते थे। ईंटों के विभिन्न आकारों का उपयोग मुखौटे और आकृति और सतह मॉड्यूलेशन बनाने में भी किया जाता था। वास्तुशिल्पीय शैली। टेराकोटा मंदिरों को उनकी संरचना और स्थापत्य शैली के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: चाला, रत्न, देउल और दलान। मुस्लिम पूर्व काल के मंदिरों को लंबी वक्राकार रेखा वाले देउल कहा जा सकता है। झोपड़ी शैली के मंदिर, जिन्हें चाला और बांग्ला शैली कहा जाता है, बंगाल की पारंपरिक झोपड़ियों से प्रेरित होते हैं, जिन्हें आमतौर पर बंगाल की छत कहा जाता है। चाला मंदिरों की छत ढलान वाली होती है और किनारों पर घुमावदार होती है, जो धनुषाकार कंगनी में समाप्त होती है। इस शैली में विविधताएं होती हैं, जैसे छतों की संख्या बढ़ाना या उनके गठन को संशोधित करना। दो चाला शैली में छत 2 तरफ से ढलान वाली होती है, जिसके शीर्ष पर एक रिज होता है। जोर बांग्ला शैली में ये शैली और भी स्पष्ट होती है। इन मंदिरों की योजना आमतौर पर वर्ग या आयताकार होती है। रत्न शैली में ग्राउंड फ्लो की योजना साधारण वर्ग या आयताकार होती है, लेकिन छत प्रणाली में अंतर होता है। इसमें सपाट छत के ऊपर शिखर टावर होते हैं और प्रत्येक टावर को एक मंदिर माना जाता है। टावरों की संख्या विषम होती है, जैसे 1 रत्न, एकल शिखर, 5 रत्न, 5 शिखर और नवरत्न, 9 शिखर। अधिकतम 25 शिखरों वाले टावर भी देखे गए हैं। अलंकरण की विषय वस्तु और रूपांकन। यह क्षेत्र वैष्णव पदावली और रसशास्त्र के प्रभाव में था। दीवारों पर कृष्ण कथा और रामकथा को दर्शाती पट्टिकाएं मिलती हैं, जो चैतन्यदेव और भक्ति आंदोलन का ऐतिहासिक प्रभाव दिखाती हैं। अलंकरण सिर्फ मंदिर के मुख्य भाग पर ही नहीं, बल्कि स्तंभ और आलों पर भी होता है। मंदिरों पर दर्शाए गए रूपांकनों में 4 श्रेणियां हैं: पौधे, जानवर, सौर मंडल और ज्यामितीय। कमल सबसे सामान्य रूपांकनों में से एक है, जो कली और खिलने की अवस्था में होता है। हंस, मोर, मछली, बाघ, शेर, बंदर, हाथी, घोड़े, शुतुरमुर्ग जैसे जानवरों के रूपांकनों का भी प्रतिनिधित्व होता है। सूर्य, चंद्रमा और सितारे भी अक्सर मिलते हैं। ज्यामितीय रूपांकनों में वर्ग, आयत, त्रिभुज, अर्धवृत्त और रेखाएं शामिल हैं, जो क्षैतिज पट्टियों पर देखी जाती हैं। टेराकोटा मंदिरों में कृष्ण कथा की प्रतिमा।
मुर्शिदाबाद के बारानगर के मंदिरों में कृष्ण का सामान्य चित्रण एक निश्चित मुद्रा में बार बार दिखाई देता है। अक्सर उनके दोनों हाथों में बांसुरी होती है, कभी कभी एक हाथ में बांसुरी पकड़ी होती है। उनके पैर या तो पार किए हुए होते हैं या सीधे होते हैं, और कभी कभी वे नृत्य मुद्रा में होते हैं। कृष्ण की आकृति आमतौर पर एक या एक से अधिक महिला परिचारिकाओं और कभी कभी गायों से घिरी होती है। महिला परिचारिकाएं गोपी या राधा हो सकती हैं, और दृश्य आमतौर पर एक पेड़ के नीचे या एक छोटे तंबू के अंदर दर्शाया जाता है। राधा और कृष्ण को आमतौर पर एक साथ नृत्य मुद्रा में दर्शाया जाता है, कभी कभी दोनों बांसुरी बजाते हैं। कुछ चित्रों में कृष्ण ने राधा के चारों ओर अपना हाथ रखा होता है, जबकि राधा अपना सिर कृष्ण के कंधे पर टिकाए होती है। ये चित्रण इमारत के लगभग सभी हिस्सों पर देखे जा सकते हैं, जिनमें खंभे, दीवार, कोने और बेस फ्रीज शामिल हैं। प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर, रसमंच मंदिर। यह मंदिर 1600 में राजा बीरहमबीर द्वारा बिष्णुपुर में वैष्णव संस्कृति को अपनाने के बाद निर्मित सबसे पुराने और प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। यह मंदिर एक चौकोर योजना पर आधारित है और इसकी छत पिरामिड के आकार में है। आर्केड के चारों कोनों पर छोटी छल्ला छतें हैं और मध्यवर्ती भाग गुंबददार संरचनाओं के साथ सजाए गए हैं। मंदिर की चौकोर योजना के प्रत्येक पक्ष की माप 24.5 मीटर है और छत को छोड़कर संरचना की ऊंचाई 10.7 मीटर है, जो 1.5 मीटर ऊंचे चबूतरे पर बनी है। मंदिर में 108 द्वार हैं, जो कमल और मंगोल घाट रूपांकनों से सुसज्जित हैं। मंदिर के अन्य हिस्सों में भी कमल दिखाई देता है। एक प्रमुख चित्रण श्री चैतन्य देव को नमस्कार करते हुए है। अन्य चित्रों में देवी सरस्वती और आदिवासी महिलाएं शामिल हैं। जोरबांगला मंदिर। यह मंदिर बिष्णुपुर में स्थित है और जोरबांगला छत के वास्तुशिल्पीय शैली का एक प्रमुख उदाहरण है। इसका निर्माण 1665 में रघुनाथ सिंह प्रथम ने करवाया था। मंदिर की योजना लगभग एक वर्गाकार है, जिसका माप 11.8 मीटर गुना 11.7 मीटर है और इसकी ऊंचाई 10.7 मीटर है। मंदिर को महाभारत, रामायण और कृष्ण लीला के दृश्यों को दर्शाने वाले टेराकोटा पैनलों से सजाया गया है। एक पैनल में रघुनाथ प्रथम को बीरहमबीर का पुत्र बताया गया है।